बैठक में बोले अखिलेश यादव, सपा सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर। अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। 2027 में सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। प्रदेश के सभी बुलडोजर गोरखपुर भेजे जाएंगे, अखिलेश यादव ने कहा। और साथ ही बीजेपी सरकार निर्दोष लोगों को फंसा रही है, यह आरोप अखिलेश यादव ने गोरखपुर में बैठक के दौरान कहा। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। और बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर के नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि सपा सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे सभी बुलडोजर। ये बड़ी खबर। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ किया जाएगा। प्रदेश के सभी बुलडोजर गोरखपुर भेजे जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर बीजेपी सरकार निर्दोषों पर आरोप लगा रही है, उनको फंसा रही है। अखिलेश यादव ने कई आरोप इस दौरान बीजेपी पर लगाए हैं और बड़ा बयान दिया है उन्होंने। गोरखपुर में नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे और बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर और कहा कि 2027 में सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। तो देखिए, बीजेपी सरकार निर्दोष लोगों को फंसा रही है, यह भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है। तो देखिए, गोरखपुर के नेताओं के साथ बैठक में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से सियासत जारी है, इसी बीच अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ किया जाएगा। बीजेपी सरकार निर्दोष लोगों को फंसा रही है, यह भी आरोप बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने लगाया। और बीजेपी से प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे गोरखपुर, उन्होंने बड़ा बयान दिया। देखिए, जिस तरीके से इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक जवाब आया बुलडोजर को लेकर और इसी बीच अखिलेश यादव का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि सभी बुलडोजरों का रुख सरकार बनते ही गोरखपुर की तरफ किया जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव की दुर्भावना और बदले की भावना से काम करने की बात सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नियमानुसार लगातार जो है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही है और अतिक्रमण जो हटाए गए हैं वो भी नियम के अनुसार ही हटाए गए। आप देखेंगे कि 7.5 वर्ष भाजपा सरकार को हो चुके हैं और एक भी मामले को कोर्ट के द्वारा कहीं पर भी कटघरे में सरकार को नहीं खड़ा किया गया, ना ही कोई हमारे खिलाफ भिड़ने गया। यानी कि नियम पूर्वक सारे काम हो रहे हैं। अब जिस पार्टी के नेता का नाम अराजकता से जुड़ा हुआ है, अपराधियों से जुड़ा हुआ है, बलात्कारियों से जुड़ा हुआ है, दंगाइयों से जुड़ा हुआ है, वह इस तरह की आपराधिक षड्यंत्र की बात ही करेगा। अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए कि वह जी जी चलाएंगे, किस तरह की बात वो आलोक जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर गोरखपुर के नेताओं के साथ जब वो बैठक कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सबसे पहले सभी बुलडोजरों को गोरखपुर भेजा जाएगा। गोरखपुर से क्या तात्पर्य था उनका? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, जो बुलडोजर भेजा जाएगा ना गोरखपुर, पहली बात तो ये शेख चिल्ली के सपने हैं जो वो 2017 से लगातार देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से प्रदेश की जनता ने उनसे निजात पाई है, सारे इलेक्शंस में उनको हराया है। हाँ। तो पहली बात तो ये सपना उनका कभी पूरा नहीं हो पाएगा कि प्रदेश की जनता एक अपराधियों के और दंगाइयों के, बलात्कारियों के राज को ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आईपी सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी 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 सर, गोरखपुर पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, उन्होंने बड़ा बयान दिया गोरखपुर में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो सबसे पहले जो बुलडोजर हैं वो गोरखपुर भेजे जाएंगे। अभी आप आलोक अवस्थी जी को सुन रहे थे। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने बलात्कारी हैं जनता पार्टी में हैं, जितने दलाल हैं जो टूटी स्कूटर से चलते थे और आज 3-3 करोड़ की गाड़ियों से चलते, वो सब के सब दलाल आज बीजेपी में है। जितने
बड़े माफिया गुंडे हैं, वो 100% आज जिले जिलों में उठा के देख लीजिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। और कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर ऐसे सामान्य लोगों के घरों पर चल रहा, उनके संस्थानों पे चल रहा है, और उस बुलडोजर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी की टिप्पणी नहीं है, देश के सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी करी है कि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के घर संस्थान पर बुलडोजर चले। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने ये रवैया अपनाया, जिस तरह से बीजेपी सरकारों ने रवैया देश भर में अपनाया है, तो ये वही जनता है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त है। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं लेकिन को, बीजेपी के नेताओं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सभी बलात्कारी, सभी गुंडे बीजेपी में हैं, आपके पूर्व नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख का डीएनए मैच हो चुका है कन्नौज में। वो जिसे बता रहे हैं कि पूर्व नेता, वो नेता 5 साल से बीजेपी में, मैंने कहा ना कि जितने गुंडे, जितने अपराधी, जितने ठीक है आलोक अवस्थी जी, और बीएचयू के अंदर जो डीएनए मैच किया था उसे तो 3 बलात्कारियों को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उन्हें तो जमा। ठीक है आलोक अवस्थी जी, वो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो गैंग जो रखना चाहते हैं वो और सारे अखबार, ठीक है आईपी जी, मैं लौटूंगा। आईपी सिंह जो नवाब ब्रांड, इनका जो नवाब ब्रांड इनका जो नेता है नवाब सिंह यादव, जो लगातार जो अखिलेश यादव और मटियारी इलाके, मटियारी जो है लखनऊ का जो इलाका है वहाँ गैंग रेप हुआ। तो देखिए मैं चुप करी तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा, सरकार है, उनकी सरकार आ रही है, ये घटनाएं घट रही है। तो जो अब जिनके पास तथ्य नहीं होते वो लगातार। आईपी जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुन लेते हैं आलोक अवस्थी जी को। देखिए जो नवाब ब्रांड है, नवाब ब्रांड अभी 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर कर रहा है। जो इनका जो घोषित प्रतिनिधि था टेम्पल यादव का, और अगर वो भाजपा में चल रहा है तो 2024 चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में खड़ा होकर हाथ उठा करके जनता के सामने खड़ा है। सारे अपराधियों को मुख्यमंत्री संसद देते हैं। नवाब ब्रांड अखिलेश यादव का ब्रांड है और उस ब्रांड के डीएनए मैच हो गया है। कितनी बेशर्मी वाली बात, तो बेशर्म तरीके से जो है एक अपमानजनक बच्ची के साथ जो 15 साल की बेटी से बलात्कार हुआ, उसका डीएनए मैच कर गया है। जबकि अपराधियों को अपराधियों के अनुसार दंड दे दिया जाता है, लेकिन तो बलात्कारियों को खड़े होने के लिए डीएनए जांच की और नार्को टेस्ट की बात करते हैं। तो यह अपराध और अपराधियों के साथ जो घोर तालमेल है, जो वो स्पष्ट हो चुका है और कानून की मोहर लग गई है। अब अखिलेश यादव को समाज से माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, बलात्कारियों के साथ खड़े होने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सत्ता में मुख्यमंत्री थे तो गाड़ी ठीक है बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है, इस पार्टी को कभी जनता। ठीक है लेकिन आईपी जी मैं आपसे एक तात्पर्य समझना चाहूंगा। आईपी जी, आलोक जी मैं लौटूंगा आपके पास। आईपी जी मैं एक तात्पर्य समझना चाहूंगा कि आखिर गोरखपुर कहने का मतलब क्या था। चलिए शायद संपर्क टूट चुका है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया और देश की राजनीति उसके चुनाव परिणाम से प्रभावित होगी। बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। और सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम